पे दबाव बना रहा है, तब बता रहा हूँ। ये बात जो हमारे जो देखे ये जो परिवार के लोग, उसकी माँ ने खुद बुलाया था उसको। किसके ये इसकी मनोज के रिश्तेदार जो है, मतलब की मम्मी, उन्होंने खुद बुलाया था फोन करके। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर यही मामला किसी और समाज के साथ हो जाता तो अब तक शायद उनके घरों पे बुलडोजर चल चुका होता। आज हमारे योगी जी बुलडोजर के नाम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, परंतु एक दलित परिवार के बच्चे की हत्या हो गई। आज उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी हमें अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये दोहरी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दलित समाज इसके लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और ये भी आज आए हैं और ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार से जो है कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, उनको अपने समाज की आवाज़ उठानी पड़ेगी और एकजुट होकर के समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर समाज जाति के। लेकिन अगर आज यही आदमी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, इससे आप क्या कहो? नहीं सर, देखो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि हमें लोगों से एक बार ये पता चल जाए कि मामला हुआ कैसा और आज हो क्या रहा। मेरा और कोई मकसद था नहीं। जांच भी कर रहे हैं ना इस पूरे मामले की, तो एक बार बात कर लो उनसे, कहाँ पूछ लो एक बार। पूछना तो पड़ेगा ना, मेरी बात हुई ना, एक बार पूछ लो आप उनसे। मेरी बात हुई ना, या तो आप अलग बोल रहे हैं, वो अलग बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो मैं बात कर लेता हूँ। आप बात कह रहे थे क्योंकि मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मैं इसकी खुद जाँच कर रहा हूँ और मैं आपसे बैठ के सारी चीज़ बताऊँगा। ज्ञापन हमने उन्हें देने का प्लान बनाया था, उन्हीं से बात करके बनाया। मीटिंग चल रही है वीआईपी मीटिंग। कौन आ रहा है? एयरपोर्ट। तो ज्ञापन तो हमें उन्हें ही देना है। तो मैं तो आया हूँ ज्ञापन। नहीं, वो उनसे मेरी बात हो गई, हमने ज्ञापन वाला मामला ही इसलिए बनाया। उन्होंने कहा ज्ञापन दे के आप इस मामले को 4-5 दिन मेरे कहने से वो कर लो। मैं आया हूँ आपकी, सही है। मैं थाना प्रभारी हूँ। आप नहीं, आपसे बात हो गई हमारी। आप एक बार जो आप कह रहे थे जिस आदमी से कि वो संतुष्ट है, मेरी गांव के सारे लोगों से बात हुई है, कोई भी संतुष्ट नहीं। जिस मनोज की बात कर रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं है। आपसे मेरी रात की बात है। लेकिन तो उसके अंदर मनोज ही कर रहा है ना सब कुछ। मनोज लेकिन अगर आज यही आदमी संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से, इससे आप क्या कहो? नहीं सर, देखो मैं अपनी पार्टी की तरफ से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि हमें लोगों से एक बार ये पता चल जाए कि मामला हुआ कैसा और आज हो क्या रहा। मेरा और कोई मकसद था नहीं। अगर मैं यहाँ कॉल करके आता, यहाँ के जिलाध्यक्ष को बताता और लोगों को बताता, पार्टी की सारी टीम को बताता, अपने विधायकों को बताता, लेकिन क्योंकि मैं अपने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही हूँ पार्टी के अंदर, तो मैं उसी वजह से यहाँ उनसे सिर्फ बात करने आया हूँ। आपने मुझे कहा कि भाई मनोज लोग संतुष्ट हैं, हमने मनोज का नंबर लिया। मनोज से अभी बात हुई हमारी, उनकी बुलंदशहर है, तो उसका ये कहना है कि साहब इन्होंने हर हफ्ते ये टाइम दे देते हैं और आज तक उसके अंदर 7 लोगों के अलावा कोई कार्रवाई नहीं। और वो एक नाम क्या था उसका, वो नाम लिख के दो। रजत शर्मा इसके अंदर मुख्य अभियुक्त। नहीं, देखो मुख्य अभियुक्त जो मोहित, जो मेन सीसीटीवी में जो गोली मारता हुआ दिख रहा है, मेन एक ही व्यक्ति है, वो पहले दिन अरेस्ट कर दिया, ठीक है मेन। अब ये कॉन्स्पिरेसी में, मतलब लाइट में नहीं है ये व्यक्ति, सीसीटीवी फुटेज में कहीं नहीं है, लेकिन ये अब मेन कह रहे हैं इसको, तो हम इसको मेन मान रहे हैं। अरे मोनू त्यागी और नितिन कौन है? नितिन का तो नाम भी नहीं है। एक मोनू त्यागी है और एक नितिन का नाम नहीं है। मोनू का नहीं पता मुझे। मोनू बाकी 7 लोग अरेस्ट हैं। नितिन जो है इसके अंदर, नितिन की तो बात बताया था नितिन त्यागी, ये इसके अंदर इन्हें अभी भी परेशान कर रहा है नितिन त्यागी। नहीं, नितिन त्यागी का नाम नहीं है। नहीं, नाम नहीं है, बाहर है, बाहर से लेके परेशान कर रहा है। नहीं, वो कोई परेशान नहीं। परिवार पे दबाव बना रहा है, तब बता रहा हूँ। ये बात जो हमारे से देखे, ये जो परिवार के लोग, उसकी माँ ने खुद बुलाया था उसको। किसके? ये इसकी मनोज के रिश्तेदार जो है, मतलब की मम्मी, उन्होंने खुद बुलाया था उसको, खुद बुलाया था फोन करके। इसलिए बातचीत, मतलब कहिए आप मतलब गांव के रहने वाले हैं ना भाई, एक ही गांव के, तो इतना बड़ा मामला आप नहीं आए। उसने कहा भैया हेलो, हाँ जैन सर, ये आ गए थे सर यहाँ पे, पेट्रोल पंप है, मिर्जापुर पेट्रोल पंप। उस वीडियो के बाद आज उस लड़के का ये कहना है कि साहब मैं पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हूँ।
7 लोगों, मनोज की बात कर रहा हूँ कि मैं 7 लोगों को इसके अंदर गिरफ्तार किया गया, 7 के बाद आज तक इसके अंदर कोई गिरफ्तार नहीं किया। एक नाम उसने बताया नितिन त्यागी करके, ये नितिन त्यागी लगातार इसके अंदर भाई थोड़ा पीछे हो रहा है, उन्हें इस तरीके से वो कर रहा है, इसके अंदर मामले में उन्हें टॉर्चर कर रहा है। अब वो तो ये लोग जो इंस्पेक्टर साहब हैं ये जांच करेंगे ना उसको। हाँ, मेरी अभी बात हुई है 15 मिनट पहले। नहीं, ये तो इंस्पेक्टर साहब ने भी बता दिया था, बात बताई थी उन्होंने बात कि मनोज भी बिल्कुल इसके अंदर संतुष्ट है। ये तो मुझे आज ही अभी मनोज से जब बात हुई मुझे बड़ा बुरा लगा इस बात को लेके। मनोज का ये कहना है कि साहब हर 7 हफ्ते का या हर हफ्ते का टाइम लेते हैं, ना तो अभी 7 के बाद कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई मुआवजा मिला हमें, और ना ही हमें अभी तक लाइसेंस में कुछ कार्रवाई हुई। आपके ऊपर दबाव करें तो आप बोलोगे ना, जिसके ऊपर दबाव पड़ रहा हो तब वो गलत बोल रहा है, गया सर जिसने उसकी मां ने बुलाया तो बोला तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। देखो अरेस्ट के लिए कैसे उसका नाम आपने अगर आप मुझे बताते कि आप नहीं हो तो हम अपने वहाँ से आए, हम 10-12 लोग ही थी, मैंने कहा चलो भाई ज्ञापन दे देंगे और इसे खत्म करेंगे बात को आज के लिए। नहीं, आप कहाँ हैं अभी, तो हम जेवर आ जाएं। नहीं तो आप अच्छा, अगर हम इन्हें ज्ञापन दे दें इंस्पेक्टर साहब को, तो हम क्या संतुष्टि मानने इसके अंदर कि क्या हमारे लिए इसके अंदर संतुष्टि होगी। देखो अभी वो लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, मैं आपको बता दूं, क्या नाम है एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं, वो लोग इसे वापस आंदोलन बनाने की कोशिश करेंगे। आंदोलन बनेगा, नुकसान सबका होगा, और किसी के घर की एक मौत हुई है, और गाँव के अंदर आज भी अगर जातिगत तौर पर लोगों के अंदर दूरियाँ हैं, आपके इतने प्रयास के बाद भी तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो मुझे बस हम आपके विश्वास पे हम ये मान रहे हैं, हम ये ज्ञापन हम इन्हें इंस्पेक्टर साहब को दे रहे हैं, और हम इसे वो कर रहे हैं पोस्टपोन मामले को। लेकिन बस मेरा आपसे निवेदन ये है इंस्पेक्टर साहब से भी, ये वहाँ के इंचार्ज हैं, कि वहाँ एक तो हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर उन्हें कोई दबाव में रख करके उनके जो बयान उसके अंदर गवाह भी होंगे बहुत सारे, नहीं गवाह जो होंगे, जो गवाही देने वाले लोग होंगे, हो सकता है उन पर भी प्रेशर बनाया जाए। तो इसमें हम ये माने कि ये जो रजत शर्मा है, ये कब तक इसमें गिरफ्तार हो जाएगा? ये जो लोग जो दिख रहा है इसके अंदर वीडियो के अंदर, वीडियो वाला तो अरेस्ट होगा। किसान आंदोलन चल रहा है, हमें भी पता है, आपके ऊपर प्रेशर है वो भी हमें पता है। बस एसीपी साहब, मेरा आपसे सिर्फ ये निवेदन है, मैं आज पार्टी की तरफ से आया हूँ, कल हमें समाज की तरफ से ना आना पड़े बस यहाँ, क्योंकि पार्टी के अंदर में तो जैसे आप नौकरी के दायरे में, ऐसे मैं पार्टी के दायरे में हूँ। लेकिन जब मैं समाज के नाम पे आऊँगा, फिर मैं समाज के दायरे में रह के बात करूँगा। फिर प्लीज़ आपसे बस निवेदन है, कल ये ना हो, क्योंकि कल मैं पार्टी के नाम से आऊँगा ही नहीं, ना हमारी पार्टी का कोई लेना देना होगा कल को इस मामले से। फिर हम आएंगे अपने समाज की तरफ से। मैं इन्हें ज्ञापन दे रहा हूँ, और आप इस ज्ञापन को, एक तो राष्ट्रपति के नाम ही ज्ञापन है, जिलाधिकारी, हाँ ठीक है, और इसके अंदर हमारी कुछ मांग है, इसके अंदर आपसे रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड कोई ज़्यादा मांग नहीं, हमारी सिर्फ यही मांग है कि इसके अंदर जो लोग हैं गिरफ्तार। ठीक है बस, ठीक है जी, ज्ञापन इन्हें दे देते हैं, रिसीविंग करवा लेते हैं भाई। आज तो हम आए अपने समाज की उस पार्टी की तरफ से। पीछे भैया सभी लोग पीछे रहो, डी बना लो एक। ठीक है जी, एक लड़का नहीं कोई नहीं दोनों लगा दो। शुरू करें।
जी डॉक्टर राहुल जी, क्या आज पूरा मामला हुआ? आज आपको जो रोक दिया गया है गांव में एंट्री करने से, पूरी एक बार। थाना रघुपुरा क्षेत्र में गांव पड़ता है भिक्कनपुर। वहाँ पे हमारे एक साथी कमल की हत्या कर दी गई थी 15 तारीख को, गोलियों से उसे मार दिया गया था। 15 तारीख से लेके आज तक उसके अंदर 14 लोगों के नाम दर्ज रिपोर्ट है और अज्ञात में भी उसमें बहुत सारे लोग हैं। 7 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के द्वारा जो नाम दर्ज मुजरिम है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और प्रशासन के द्वारा जो वायदे उस समय उसकी जब उसका अंत्येष्टि करने का काम हो रहा था, जिस समय लोग वहाँ आंदोलनरत थे, उनसे जो वायदे शासन के प्रशासन के द्वारा किए गए थे वो वायदे पुलिस प्रशासन के और शासन के द्वारा नहीं किए गए। हम उन्हीं मांग को लेके आज गांव में जाना चाहते थे, परंतु पुलिस ने हमें आज यहाँ पे बॉर्डर पे रोक लिया और पुलिस को हमने उसी कड़ी में एक ज्ञापन देने का काम किया है जो राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम है और उसके अंदर हमने इस पूरे प्रकरण की जाँच CBI से कराने की मांग की है और उन लोगों को 1 करोड़ का मुआवजा, उनके घर के अंदर एक परिवार को नौकरी और इस पूरे प्रकरण के अंदर जो भी ये जातिगत दंगा हुआ है, जो भी जातिगत झगड़ा हुआ है, उसके अंदर जो भी इसके अंदर मुजरिम है वो सब लोग इसके अंदर जेल जाएं, ये हमारी मांग पुलिस प्रशासन और शासन से है। यदि नहीं पूरी होती है तो इसको हम एक आंदोलन बनाएंगे। देखिए, आज मैं समाजवादी पार्टी के पैनल से आया हूँ, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से आया हूँ। ये एक सामाजिक लड़ाई है। कल अगर ज़रूरत पड़ेगी हम इसे सामाजिक लड़ाई बनाने का काम करेंगे अगर प्रशासन शासन हमारी बात नहीं सुनेगा। और बड़ा दुख का विषय है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। अगर यही मामला किसी और समाज के साथ हो जाता तो अब तक शायद उनके घरों पे बुलडोजर चल चुका होता। आज हमारे योगी जी बुलडोजर के नाम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, परंतु एक दलित परिवार के बच्चे की हत्या हो गई। आज उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए भी हमें अगर आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये दोहरी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दलित समाज इसके लिए हर तरीके की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। सर, एक बार उभर कर ये भी आता है कि क्या दलित यानी गोली खाने के लिए या पीटने के लिए उनके दलितों की बेटियों को यानी जबरदस्ती बलात्कार कराया जाता है? देखिए, ऐसा है, दलित जो है वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान में वो अपनी आस्था भी रखता है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को जानता भी और मानता भी है। और हम बाबा साहब के संविधान के तहत अपने अधिकारों को लेना जानते हैं। आज उसी के तहत हमने एक ज्ञापन देने का काम किया है, परंतु समाज आज इतना ताकतवर है, वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ सकता है और अपने बच्चों की हत्या का जवाब अपने आप ले और दे सकता है। आप कह रहे हो ताकतवर है, लेकिन आपको यहाँ रास्ते में रोक लिया जाता है, घर तक यानी किसी परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आप कैसे कह रहे हो? मेरी उनके परिवार के लोगों से इन्होंने बात कराई है। परिवार के लोगों से हमने अभी 7 दिन का टाइम इन्हें दिया है। 14 तारीख के बाद निश्चित रूप से मैं उनके परिवार के लोगों से मिलूंगा और उनके लोगों से मिलकर जितना भी जो मामला है, अगर प्रशासन शासन की तरफ से इसके अंदर कार्रवाई नहीं होगी तो इस मामले को बड़ा आंदोलन बनाया जाएगा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भी इससे पूरा अवगत कराया जाएगा, समाज के तमाम नेताओं से अवगत कराया जाएगा और इस लड़ाई को एक सामाजिक लड़ाई बना के इस लड़ाई को लड़ा। परिवार से नहीं मिलने दिया तो आपको? नहीं, अभी 14 तारीख की बात है। 14 तारीख को मैं परिवार के लोगों से मिलूंगा। परिवार के लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई है। 14 से 24 होगी। अभी तक 2 जातियां, 2 आदमी व्यक्ति सबसे ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं, या तो SC समाज हो रहा है या मुस्लिम समाज हो रहा है। तो इसका क्या हिसाब बैठेगा? अभी संभल की घटना भी पूरे देश के अंदर। देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सरकार है वो हमारे लोगों को बांट के राजनीति करना चाहती है और उनके टारगेट पे दलित और मुस्लिम इसलिए है क्योंकि शायद वो ये मानते हैं कि हम उनके वोटर नहीं हैं, परंतु हम लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र में जीने वाले रहने वाले लोग हैं और हम अपने वोट की ताकत से सरकार बना भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। तो सर, आपका पुलिस को भरोसा है कि जब भी आपको रास्ते में मिलने नहीं दे रहे हैं परिवार को, तो पुलिस पे कैसे आप लोग? देखिए, आज हम यहाँ पहली बार पुलिस ने हमारी बात उनके परिवार के लोगों से कराई है, पुलिस के उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है। आज हम लोग यहाँ पे उनके लोगों से मिलना चाह रहे थे, बात से हम संतुष्ट हैं। पुलिस की इस बात से भी संतुष्ट हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वो इसके अंदर कार्रवाई करेगी। अगर नहीं होगा तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के मूल निवासी हैं और हम अपनी लड़ाई को 7 दिन बाद भी जारी रखेंगे जब तक न्याय हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। हम इस लड़ाई को, कितने दल के लोग आए हैं? हमारे साथ में ब्लू पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जसवंत जाटव हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के हमारे सभी लोग SC हैं, सब SC समाज से हैं और तमाम अलग अलग दलों से लोग रखते हैं। आज हम सांकेतिक तौर पे यहाँ सिर्फ मिलने के लिए आए थे, इसीलिए हम इतने लोग हैं। कल अगर हमें सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ेगा तो फिर हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। जसवंत जी, आप भी समाज में बहुत एक्टिव हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो ये जो घटनाएं हो रही हैं इसका परिणाम
क्या होगा, इसका हल क्या है, हल पर बताया इसका जाए। हल सिर्फ हम लोगों को, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, हमारे लोग जो बिखरे हुए हैं अलग अलग दल में, हम सब लोगों को एक तरीके से एक मंच पे आना पड़ेगा, एकजुट होकर के अपने समाज की लड़ाइयों को लड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई डॉक्टर राहुल भारती जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी से, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के, इन्होंने भी समाज का दर्द सुन करके और ये भी आज आए हैं और ज्ञापन दिया है। इसी प्रकार से जो है कोई किसी भी पार्टी में हो, किसी भी दल में हो, उनको अपने समाज की आवाज़ उठानी पड़ेगी और एकजुट होकर के समाज की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हर समाज जाति के नाम पर इकट्ठा हो जाता है, हमारा समाज नहीं होता। किसने कहा हमारा समाज नहीं होता? 2 अप्रैल का आंदोलन देखा है क्या आपने? 2 अप्रैल का जो आंदोलन था पूरा देश जानता है, देश क्या बाहर, देश से भी बाहर सब लोग जानते हैं कि 2 अप्रैल का आंदोलन बहुजन समाज ने किया था। 2018 में 2 अप्रैल का मामला हुआ, उससे पहले अब 2024 चल रहा है, बहुत से घटना हो रहा है, लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं। क्योंकि सरकार जो है ये निकम्मी है जी, ये सरकार जो है ये जातिवादी लोगों की है। जो जातिवादी लोग जो होते हैं उनकी ये सरकार है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, जाति धर्म के नाम पर लड़ाते हैं एक दूसरे को, और ये लोग हमारे जो गरीब दलित लोग हैं जी, इन लोगों को दबाने का काम करते हैं, इन लोगों के साथ उत्पीड़न करने का काम करते सर हैं। क्या ये दलित जातियों में नहीं आते क्या? दलितों को ये जब इनको वोट चाहिए होते, जब ये जातियों में ले लेते हैं, हिंदू बना देते हैं। और अभी आपके सामने ही एक नतीजा है, देख लो, हिंदू होते तो ये बिल्डोजर आ जाता। अब तक तो बिल्डोजर, बाबा जी का बिल्डोजर कहाँ गया? तेल खत्म हो गया क्या, या डीजल खत्म हो गया? वो तो दलितों को तो हिंदू कहते हैं। दलितों को हिंदू कहते तो ये भी तो हिंदू थे। आज क्या हुआ? आज बिल्डोजर क्यों नहीं आया हिंदुओं के लिए? लेकिन सर ये भी एक ठीक है भाई साहब, ठीक है। बस इस और उम्मीद के आपसे साथ, तो अभी तो कुछ पूछ नहीं रहा, चाहे नहीं कुछ नहीं, हम इस उम्मीद के साथ बस कि ये समाज के अंदर जो समाज आपका सारा समाज, हमारा भी सारा समाज, बिल्कुल सब एक ही है, भेदभाव ना हो। ये घटना कैजुअल थी। कोई नहीं, बस ठीक अरे है, यार कुछ नहीं यही है। ऐसी ईसाई नहीं है। ये घटना कैजुअल थी, मतलब ऐसा अचानक कोई ट्रैक्टर लेके निकल उसमें कुछ भूल उठती है, कुछ ऐसे, मतलब कैजुअल थी। और कैजुअल घटना में किसी को भी, मतलब कोई मर सकता था, वो दलित समाज का भी हो सकता था, उस समाज का भी हो सकता था, इससे कोई वो नहीं है। प्लस नंबर 2 पे ये है कि जो जितने लोग CCTV में थे, देखो ये कह रहा है ऋषि शर्मा तो है, चलो मानते कि मैं कॉन्स्पिरेसी में हूँ, लेकिन जितने इन्होंने बताया कि ये साथ जिसने फायरिंग करी, जो लिए था तमंचा, वो अरेस्ट वेपन के साथ पुलिस मुठभेड़ में विदिन 3 आवर्स 3 लोग अरेस्ट किए, उसके बाद 4 लोग पुलिस। तो कार्रवाई तो चल रही इंस्पेक्टर बात नहीं। साहब, अगर ये ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आके मरता, कतई हम आपके पास आके ये ना मारते। नहीं वो तो ये गोली से मारा, हाँ बिल्कुल, और ये गोली से मारना एक प्लान होता है। हाँ पहले भी तो इसका भाई मारा मतलब गया। कैजुअल था वो भैया, ऐसा उसकी दूसरा मामला पता क्या है। इसके भाई का क्या? इसका भाई भी मारा गया है नहीं, ऐसे नहीं, इसी के अरे मैं बताता हूँ, भाई नहीं है, सुन। है तो अरे परिवार कोई का, बात एक तो परिवार सुनो। का। आप सुन तो लो पहले, आपको फैक्ट नहीं पता। बताइए फैक्ट को बताता हूँ आपको। आप बताइए। काफी से गोदकर हत्या करी, ठीक? मुकदमा ज्ञात में लिखा गया, उसमें घटना वर्कआउट हुई, जो लड़के थे वो पकड़े गए। मृत्यु का कारण जो था उसमें एक अफेयर आया, जो एक महिला के साथ में उसके शारीरिक संबंध थे, उसकी ज़बरदस्ती की, उसने प्रवोक किया। तो उसके पति ने अपने साले के साथ, साले और उसके भाई और 2-3 लोगों के साथ मिलकर उसका मर्डर कराया, ठीक है? ये पारिवारिक रियल चीज़ ये घटना खुली है, इसमें इसका कोई चलो कोई नहीं, चलो, परिवार का पूरा गाँव, परिवार का पूरा गाँव है। इंस्पेक्टर साहब, बस अब हमारा आपसे यही कहना है, आज हम, क्योंकि मेरे पास बबलू कुमार की तारीफ है, मैं नहीं था, मुझे लगा उनका ट्रांसफर भी हो गया है। हाँ हो गया। तो मेरा ये कहना है कि इसके अंदर हमें ये, हमारे ऊपर ये ना है कि हमें समाज की वजह से आना है। नहीं बिल्कुल, ये मेरे समाज के सारे लोग खड़े हुए हैं, ये हमारे जिला अध्यक्ष हैं, ये हमारे समाज के लोग हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, लेकिन मेरे साथ हैं, तो सिर्फ एक दर्द की वजह से। नहीं डर तो हमें भी है, आपको भी, सबको डर। उन पर दबाव ना पड़े। अरे दबाव के साथ नहीं होना चाहिए किसी की। और आप एक बार मनोज से मेरी बात अगर करा दें, मनोज का नंबर हो तो आपने नंबर तो है, नंबर एक बार देख लो, अगर मनोज से बात हो जाए तो। तो आपका पूरा थाना पड़ता है यहाँ तक? हाँ बोले रघुपुर ये जो